हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग सीएमए फाइनल न्यू सिलेबस 2022 सिलेबस के अकॉर्डिंगली अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, जिसका नाम है बच्चों कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट पेपर नंबर 17। न्यू सिलेबस के अंदर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट पेपर नंबर 17 हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। एंड स्टूडेंट्स, इस क्लास से पहले, आज की क्लास से पहले हम लोगों ने अपने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमने साथ में सॉल्व करे हैं। हर टॉपिक का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन साथ में सॉल्व किया है। उसके अलावा हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लिए। तो हमने इस क्लास से पहले न्यू सिलेबस पेपर नंबर 17 के 4 चैप्टर स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंगली पढ़ लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस साथ में सॉल्व कर लिए एंड एमसीक्यूज भी पढ़ लिए। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5, कॉस्ट ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। ये चैप्टर हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आखिर ये चैप्टर किस बारे में बात करता है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ते हैं, इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, ये सब चीजें एक बार हम सबसे पहले देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम इस चैप्टर का, फिर इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। एंड स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा, एक कहानी सुनाना चाहूंगा। बड़ी ही प्यारी कहानी है, बड़ी ही छोटी सी स्टोरी है बच्चों। इस स्टोरी के अंदर 2 कैरेक्टर हैं स्टूडेंट्स। एक कैरेक्टर है जिसका नाम है कैटरीना कैफ, और बच्चों दूसरे कैरेक्टर का नाम है मोहित बंसल सर, मतलब आपके टीचर। ठीक है बच्चों। अब देखिए, कैटरीना एंड मोहित बंसल ये दोनों फ्रेंड्स हैं। ये दोनों कौन हैं? ये दोनों फ्रेंड्स हैं। एंड बच्चों, ये दोनों सीएमए का कोर्स पढ़ रहे हैं, सीएमए के स्टूडेंट्स हैं ये दोनों। एंड स्टूडेंट्स, इन दोनों ने सीएमए का कोर्स क्रैक कर लिया और अब ये प्रोफेशनल सीएमए बन गए, क्वालिफाइड सीएमए बन चुके। क्लियर है बच्चों ये चीज? ये दोनों क्वालिफाइड सीएमए बन चुके हैं। तो अभी तक की स्टोरी के में क्या देखा कि 2 दोस्त हैं, एक है कैटरीना कैफ, एक है मोहित बंसल, और वो दोनों सीएमए के स्टूडेंट्स हैं, सीएमए की पढ़ाई कर रहे हैं। फिर उन्होंने सीएमए के एग्जाम दिए और वो पास हो गए, उनके पास में सीएमए की डिग्री आ गई, वो लोग क्वालिफाइड सीएमए बन चुके। अब देखिए बच्चों, हुआ क्या कि कैटरीना भी सीएमए बन चुकी है और मोहित बंसल भी सीएमए बन चुके, और दोनों के सीएमए बन गए, क्वालिफाइड है। अब दोनों ने ये सोचा कि आखिर हमें अब आगे अपनी लाइफ कैसे चलानी, अब हमें हमारे सीएमए की डिग्री को आखिर यूज कैसे करना है। तो इनको ये समझ में आया कि देखिए, जब भी कोई पर्सन सीएमए बन जाता है तो उसके पास में 2 ऑप्शन होते हैं। पहला, कि वो किसी कंपनी के अंदर जॉब कर ले और उस कंपनी का कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाए, उसको बोला जाएगा सीएमए इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। वो पूरा का पूरा टाइम एक कंपनी के अंदर जॉब करेगा, सुबह 9 से 5 का वो जॉब करेगा कंपनी के अंदर। तो जब भी कोई सीएमए, जैसे कैटरीना और मोहित दोनों जब सीएमए बन गए तो उन्होंने सोचा कि यार अब हमारे पास में 2 ऑप्शन है। अगर हम चाहें तो हम किसी कंपनी के अंदर जॉब कर सकते हैं एज सीएमए, तो हम कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाएंगे, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में आ जाएंगे, कंपनी के अंदर पूरे टाइम हम अपनी जॉब को देखेंगे। और एक दूसरा ऑप्शन भी है,
हम किसी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर जाकर जॉब ना करें, बल्कि अपनी खुद की फर्म ओपन कर लें और फर्म ओपन करने के बाद बहुत सारी कंपनीज की कॉस्ट ऑडिट करें। बहुत सारी कंपनीज की हम क्या करें? कॉस्ट ऑडिट करें। तो जब कैटरीना और मोहित बंसल दोनों सीएमए बन गए तो उन्होंने सोचा अब हमें आगे आखिर अपनी लाइफ कैसे चलानी है, सीएमए की डिग्री को यूज कैसे लेना है। कैटरीना और मोहित बंसल सोचे कि यार देखो, हमारे पास में दो ऑप्शन, अगर हम चाहें तो किसी कंपनी के अंदर एज सीएमए, एज कॉस्ट अकाउंटेंट फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हैं, मतलब उस कंपनी के अंदर जॉब कर सकते हैं, मतलब सुबह जाएंगे कंपनी के अंदर, शाम तक उस कंपनी में बैठेंगे और उस कंपनी के लिए सीएमए की पोजीशन पर काम करेंगे। हम फिर उस वक्त सिर्फ उस कंपनी के लिए काम करेंगे, बाकी किसी दूसरी कंपनी से हमें कोई लेना देना नहीं। या फिर हमारे पास में एक दूसरा ऑप्शन भी है, और वो दूसरा ऑप्शन ये है कि हम किसी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर जाकर जॉब ना करें, हम सीएमए इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ना बने, बल्कि हम अपनी एक फर्म ओपन कर लें, खुद की एक फर्म ओपन कर लें। और फिर उस फर्म का काम क्या होगा कि कंपनीज की जा जाकर कॉस्ट ऑडिट करना। तब हम एक बार में मैक्सिमम 20 कंपनियों की, एट ए टाइम हम एक बार में मैक्सिमम 20 कंपनीज की कॉस्ट ऑडिट कर सकते हैं। ये बात मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी समझाई। उस वक्त हमको क्या बोला जाएगा? उस वक्त हमको बोला जाएगा प्रैक्टिसिंग सीएमए या सीएमए इन प्रैक्टिस, अगर हम फर्म ओपन कर लेते हैं। क्लियर है बच्चों? अब समझिएगा बच्चों, अब बहुत ध्यान से समझिए। अब हुआ क्या कि कैटरीना बोली कि नहीं यार, मुझे अपनी फर्म ओपन नहीं करनी। देखो, मैं तो एक सिंपल सी लड़की हूं, मुझे तो अपनी एक नॉर्मल सी जॉब, बेटा एक कहानी सुना रहा हूं मैं आप लोगों को, है ना, इसको वैसे मतलब। तो मैं तो एक सिंपल सी लड़की हूँ, मेरे को तो एक सिंपल सी जॉब करनी है, उसके बाद में मेरी शादी हो जाएगी, कहाँ मैं फर्म खोलने के लिए बैठूंगी, कहाँ मैं कंपनियों के पास में जाके कॉस्ट ऑडिट करूंगी, एक ही कंपनी में जाके जॉब कर लूंगी। तो मैं तो सीएमए इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट बन जा। मोहित बंसल बोले कि नहीं भाई, मैं तो प्रैक्टिस करूंगा, मैं तो अपनी फर्म खोलूंगा। तो अब सिनेरियो क्या निकल के आया? अब सिनेरियो निकल के आया कि कैटरीना बन गई सीएमए इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट और मोहित बंसल बन गए प्रैक्टिसिंग सीएमए। ठीक है प्यारे बच्चों? अब देखिए, ये जो कैटरीना कैफ है ना स्टूडेंट्स, इसका काम क्या है कि जिस भी, सपोज कीजिए ये एयरटेल कंपनी की सीएमए बन गई, तो एयरटेल कंपनी ने पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो ट्रांजैक्शंस किए, इन्होंने, एयरटेल कंपनी ने पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितने भी ट्रांजैक्शंस किए, उन ट्रांजैक्शंस के अंदर कितनी कॉस्ट लगी, उसका रिकॉर्ड बनाना, ये काम है सिर्फ और सिर्फ एयरटेल कंपनी के लिए, क्योंकि ये एयरटेल कंपनी के अंदर जॉब करती। तो एयरटेल कंपनी के अंदर एयरटेल कंपनी ने पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितने ट्रांजैक्शंस किए, पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो ट्रांजैक्शन किए उसमें कितनी कॉस्ट लगी, इनका काम क्या है? कॉस्ट अकाउंट्स प्रिपेयर करना। और क्योंकि इनका काम कॉस्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये पर्टिकुलर कंपनी में जॉब कर रही है, तो इनको कॉस्ट अकाउंट बनाते वक्त किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? इन्हें ये एंश्योर करना पड़ेगा कि ये कॉस्ट अकाउंट जब एयरटेल कंपनी के बना रही हैं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ये कंपनी के कॉस्ट अकाउंट्स को बना रही है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि टोटल 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो कि इससे पहले वाले चैप्टर नंबर 4 में हमने बहुत ही डिटेल में पढ़े थे। उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी किए थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी किए थे, स्कैनर एमसीक्यू किया था।
तो बच्चे, जब भी कोई पर्सन सीएमए बन जाता है उसके पास में दो ऑप्शन होते हैं। वो चाहे तो जॉब कर ले, चाहे तो प्रैक्टिस कर ले। अगर वो जॉब करता है तो वो पर्टिकुलर कंपनी में काम करेगा। उसका काम क्या होगा उस कंपनी के अंदर? उसे उस कंपनी के कॉस्ट अकाउंट्स बनाने हैं। कंपनी ने पूरे साल में जितने भी ट्रांजैक्शंस किए, उन ट्रांजैक्शन में जो जो कॉस्ट लगी उसका रिकॉर्ड बनाकर रखना है, उसके अकाउंट्स बनाकर रखने हैं। और जब वो कॉस्ट अकाउंट प्रिपेयर करेगा, सीएमए इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, जब वो कॉस्ट अकाउंट प्रिपेयर करेगा तो वो इस बात को पक्का कर लेगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके कॉस्ट अकाउंट्स बनाए गए हैं। तो कैटरीना जी को किस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके मोहित बंसल सर निकले रिस्की। बोले रिस्क है तो इसके, इन्होंने बोला कि भैया मैं तो प्रैक्टिस फर्म खोलूंगा। तो ये बन गए सीएमए इन प्रैक्टिस। अब इनका काम क्या है कि कंपनी के कॉस्ट अकाउंटेंट ने, कंपनी के कॉस्ट अकाउंटेंट ने, मतलब सीएमए इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ने जो कॉस्ट अकाउंट्स बनाए हैं, जाकर उनकी ऑडिट करना कि वो कॉस्ट अकाउंट सही बने हैं कि नहीं बने। देखिए, जैसे सपोज कीजिए आज एयरटेल कंपनी है, कैटरीना कैफ उस एयरटेल कंपनी की कॉस्ट अकाउंटेंट है और उन्होंने कॉस्ट अकाउंट्स बनाए। अब एयर कैटरीना कैफ एयरटेल कंपनी के अंदर काम करती है और उनको इस बात की सैलरी मिलती है। अब हो सकता है शायद एयरटेल कंपनी में कम कॉस्ट लगी हो, पर क्योंकि कैटरीना कैफ कंपनी में काम करती है इसलिए उन्होंने कंपनी की कॉस्ट ज्यादा दिखा दी, झूठ लिख दिया कॉस्ट अकाउंट्स में। हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं जरूरी है, हो सकता है, चांसेस है। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉस्ट अगर ज्यादा दिखाई जाएगी कंपनी की तो कंपनी के ऊपर टैक्स कम लगेगा, टैक्स बच जाएगा ना कंपनी का, कॉस्ट प्रॉफिट में से कट जाएगा। कैटरीना कैफ मतलब सीएमए इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कंपनी के अंदर काम करता है, तो हो सकता है उन्होंने कॉस्ट ज्यादा दिखा दी जानबूझकर। इसीलिए इसीलिए बच्चों, कंपनी ने जो कॉस्ट अकाउंट्स बनाए हैं, कंपनी के कॉस्ट अकाउंट्स जो कि उस कंपनी के सीएमए ने बनाए हैं, जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, जो कंपनी से पैसा उठाता है, जो कंपनी की नौकरी करता है, क्या उसने कॉस्ट अकाउंट सही बनाए हैं? कहीं उसने कॉस्ट ज्यादा तो नहीं दिखा दी? कहीं उसके अंदर कोई गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं है जिसकी वजह से वो गलत इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचे और बेचारी पब्लिक उन कॉस्ट अकाउंट्स को सही मान के कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दे? इसीलिए बच्चों, उस बने हुए कॉस्ट अकाउंट्स की कॉस्ट ऑडिट कराई जाती है। ये एंश्योर किया जाता है कि ये कंपनी के कॉस्ट अकाउंट जो बनाए गए हैं ये सही है, इसके अंदर जो कॉस्ट लिखी गई है वो सही है, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ट्रू एंड फेयर है। कॉस्ट ऑडिट कराई जाती है किस चीज की? कॉस्ट अकाउंट्स की। कॉस्ट अकाउंट्स किसने बनाए? कंपनी के कॉस्ट अकाउंटेंट ने बनाई, सीएमए इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ने बनाए, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके बनाए। लेकिन उन बने हुए कॉस्ट अकाउंट्स की क्या करी जाएगी? कॉस्ट ऑडिट करी जाएगी, उनको चेक किया जाएगा वो सही है कि नहीं। कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा? बहुत बार बता चुका हूं, सीएमए जो प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब मोहित बंसल सर अब कंपनियों की जा जाके कॉस्ट ऑडिट करेंगे। उन कंपनीज ने अपने जो कॉस्ट अकाउंट्स बनाए हैं जाकर चेक करेंगे सही बनाए हैं कि नहीं बनाए। तो बच्चों, कॉस्ट अकाउंट जब कैटरीना कैफ ने बनाने थे तो उन्होंने पढ़ाई करी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। मोहित सर को अब उन बने हुए अकाउंट्स की ऑडिट करनी है, चेकिंग करनी है। इसलिए मोहित सर जब कॉस्ट ऑडिट करने जाएंगे तो ऑडिट करते वक्त फॉलो करेंगे कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। यही हमारा चैप्टर है, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। कॉस्ट ऑडिट स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है कि जब भी कोई कॉस्ट ऑडिटर किसी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करने के लिए जाता है
तो ये जरूरी होता है कि जब वो कंपनी के अकाउंट्स की ऑडिट कर रहा है, कंपनी के कॉस्ट अकाउंट्स की कॉस्ट ऑडिट कर रहा है, तो कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके कॉस्ट ऑडिट करे, ताकि जो कॉस्ट ऑडिट का रिजल्ट निकल के आएगा वो एकदम ट्रू एंड फेयर आए। तो याद रखिएगा बच्चों, सपोज कीजिए बच्चों, आप जो आप पढ़ रहे हो इस वक्त, सपोज कीजिए एक आप सीएमए कर रहे हो और एक आपका दोस्त सीएमए कर रहा है, आप दोनों सीएमए बन गए, आपने जॉब करी, उस दोस्त ने प्रैक्टिस करी, तो आपको मेनली क्या पढ़ना है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्योंकि आप एक कंपनी के अकाउंट्स बनाओगे। और आपका दोस्त जो कि प्रैक्टिसिंग फर्म खोल के बैठा है, जो कि ऑडिट करेगा, उसे क्या पढ़ना है, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि एक कंपनी की जब कॉस्ट ऑडिट करने जाएगा तब उन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा। बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने लास्ट चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में पढ़े, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्कैनर सॉल्व करे, एमसीक्यूज कर लिए। इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है कि कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कॉस्ट ऑडिट करते वक्त वो कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हमें कैसे फॉलो करने होते हैं, आज के इस चैप्टर में ये पढ़ना है। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स, आपको ये कहानी सुनकर, ये प्यारी सी कहानी सुनकर समझ में आ गया होगा कि आखिर ये चैप्टर किस बारे में बात करता है। अब बच्चों, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट बोलता है, सर मेरे को समझ में आ गया। सर मेरे को समझ में आ गया। इस चैप्टर में हम कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ने वाले, समझ में आ गया। कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं ये भी समझ में आ गया कि जब कोई पर्सन सीएमए इन प्रैक्टिस किसी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करने के लिए जाता है तो उसे वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं, मुझे समझ में आ गया। पर सर अब मेरा एक क्वेश्चन है, ये कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स किसने बनाए? तो मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से सुनिए। देखिए, आईसीएआई, नॉर्मली आईसीएआई को हम क्या बोलते हैं, पहले मैं एक्चुअल बात बता रहा हूं। आईसीएआई को बोला जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और आईसीएआई के सीएमए डिवीजन को बोला जाता है आईसीएआई सीएमए। लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं यहां पर, आईसीएआई को हम बोल रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। लास्ट ईयर से हम बोलने लग गए, आपको पता है। अब ध्यान से सुनिए, आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने एक बोर्ड बनाया, एक बॉडी कॉरपोरेट बनाई, एक बॉडी बनाई जिसका नाम रखा गया IFAC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। ये किसने बनाया? आईसीएआई ने बनाया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने एक फेडरेशन बनाया जिसका नाम रखा गया इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। और उस फेडरेशन ने अपने अंडर में एक दूसरा बॉडी बनाया जिसका नाम रखा गया इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। दोबारा से बोलता हूं, सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर है आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। उसने अपने अंडर में एक बोर्ड बनाया जिसका नाम रखा गया क्या? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। क्लियर है? उसके अंडर में एक बोर्ड बना और उसका नाम क्या रखा गया? इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, IAASB। यहां तक की कहानी क्लियर है? इस बोर्ड ने, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, इसने क्या बनाया? इसने बनाया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग।
आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अंडर में एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम रखा गया आईएफएसी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। उसके अंडर में एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम रखा गया आईएएसबी, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ये जो इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है, इसने इंटरनेशनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स बनाए। इसने इंटरनेशनल लेवल पे कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए, कुछ पॉलिसीज बनाई ऑडिट करने के लिए। लेकिन इस आईएएसबी ने जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए ऑडिट करने के लिए, वो मेनली फाइनेंशियल ऑडिट के लिए बनाए गए। वो मेनली किसके लिए बनाए गए? फाइनेंशियल ऑडिट करने के लिए बनाए गए। जब आईसीएआई ने सोचा कि यार इंडिया में हमें कॉस्ट ऑडिट करानी है, कॉस्ट ऑडिट कराने के लिए हमारे पास में कुछ कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, तो ये जो आईएएसबी ने इंटरनेशनल लेवल पे ऑडिट स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, क्या हम इन्हीं को इंडिया में लागू कर दें कॉस्ट ऑडिट स्टैंडर्ड्स के नाम पे? फिर आईसीआई ने सोचा नहीं, हम नहीं कर सकते। आईएएसबी ने जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए हैं ऑडिट के लिए, उनको हम इंडिया में कॉस्ट ऑडिट की तरह लागू इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आईएएसबी ने ये जो स्टैंडर्ड्स बनाए थे ऑडिट के, ये मेनली फाइनेंशियल ऑडिट के लिए थे, जबकि इंडिया के अंदर हमें स्पेसिफिकली कॉस्ट ऑडिट के लिए चाहिए थे। तो ये जो एक कोशिश थी, ये तो नाकाम हो गई। कोशिश क्या थी? दोबारा सुन। आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने अपने अंडर में एक बॉडी बनाई जिसका नाम रखा गया आईएफएसी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। इसने अपने अंडर में एक बॉडी बनाई जिसका नाम रखा गया इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। इसने इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड्स बनाए ऑडिट के, लेकिन क्योंकि वो फाइनेंशियल ऑडिट के लिए बनाए गए थे, तो इंडिया में उनको कॉस्ट ऑडिट की तरह यूज में नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि ये फाइनेंशियल ऑडिट के लिए थे। तो आईसीएआई ने एक नई बॉडी बनाई और उस नई बॉडी का नाम रखा गया CAASB। क्या नाम रखा गया? CAASB, कॉस्ट ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। एक नई बॉडी बनाई आईसीएआई ने अपने अंडर, और उससे बोला गया कि ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए थे आईएएसबी ने, उनको मॉडिफाई करो इंडिया के मार्केट के हिसाब से, और इंडिया के लिए कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाओ। तो फिर इस CAASB, कॉस्ट ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड ने ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे फाइनेंशियल ऑडिट के लिए, जो बनाए गए थे, उनको मॉडिफाई करा इंडिया के मार्केट के हिसाब से, और इंडिया के अंदर कॉस्ट ऑडिट स्टैंडर्ड बनाए गए। अगर आपके पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि कॉस्ट ऑडिट स्टैंडर्ड्स इंडिया में किसने बनाए, तो आपको लिख के आना है CAASB, कॉस्ट ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। और अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल पर किसने बनाए, तो आपको लिखकर आना है IAASB, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई। यहां तक हमने ये देख लिया इंडिया के अंदर जो है ये कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स CAASB ने बनाए, जो कि IACI के अंडर में इनकॉर्पोरेट हुआ। इंटरनेशनल लेवल पे किसने बनाए? इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। उनको डायरेक्टली इंडिया में अप्लाई क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वो मेनली फाइनेंशियल ऑडिट के लिए बनाए गए थे, इसलिए उनको मॉडिफाई किया। स्टूडेंट बोलता है, यहां तक की पूरी कहानी मुझको समझ में आ चुकी है। सर यहां तक की पूरी कहानी समझ में आ गई जो आपने बताई, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम इन कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को डिटेल में सर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। एक बार यहां तक समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, मैंने आपको बोला
कि जब कोई पर्सन सीएमए बन जाता है तो उसके पास में दो ऑप्शन है, या तो वो जॉब करे या फिर वो प्रैक्टिस करे। बच्चों अगर वो जॉब करता है तो वो किसी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में जाएगा, उसे हम सीएमए इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। उसका काम होगा उस कंपनी के कॉस्ट अकाउंट्स बनाना। कॉस्ट अकाउंट्स बनाते वक्त कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि टोटल 24 हैं उनको फॉलो कर। अगर कोई पर्सन सीएमए इन प्रैक्टिस करता है, मतलब अपनी फर्म खोल के कंपनियों की कॉस्ट ऑडिट करता है, तो उसको कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे ऑडिट। यही हमारा चैप्टर है। अब ये कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में कैसे बने? आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है, उसने अपने अंडर में एक फेडरेशन बनाया, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, और उसने अपने अंडर में एक बॉडी बनाई, इंटरनेशनल ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। उसने इंटरनेशनल लेवल पे ऑडिट के स्टैंडर्ड्स बनाए, लेकिन वो मेनली फाइनेंशियल ऑडिट के लिए थे, तो इंडिया में उन्हें एज इट इज कॉस्ट ऑडिट के नाम पे अप्लाई नहीं किया गया। इसलिए आईसीएआई ने एक नई बॉडी बनाई जिसका नाम रखा गया कॉस्ट ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। उसने वो जो इंटरनेशनल लेवल पे ऑडिट स्टैंडर्ड बने थे उनको मॉडिफाई किया, इंडिया के मार्केट के हिसाब से कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाए और फिर उनको इंप्लीमेंट किया गया। यहां तक की कहानी हमको समझ में आ गई। क्वेश्चन ये आता है कि सर आखिर इंडिया के अंदर कितने कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं? 4। ओनली 4 कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हैं। एक है बच्चों कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 101, 10, एक है 102, एक है 103, एक है 104। ये चारों बच्चे हम लोग पढ़ेंगे, इन चारों कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है बच्चों ये चीज याद है? चलिए देखिए, सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 1। और कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 1 किस चीज के बारे में बात करता है? ये बोलता है कि जब भी किसी कॉस्ट ऑडिटर को किसी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करने का काम मिलता है, तो उस कॉस्ट ऑडिटर की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे मुंह उठा के कंपनी में कॉस्ट ऑडिट करने के लिए नहीं भाग जाए, बल्कि पहले प्लानिंग करे कि आखिर मुझे कंपनी की कॉस्ट ऑडिट कैसे करनी है। प्रॉपर प्लान बनाए, प्रॉपर प्लान को बना के टीम के साथ में डिस्कस करे, चेक करे कि आखिर क्या क्या रिस्क हो सकती हैं, क्या क्या रिस्क नहीं हो सकती, उस क्या क्या रिस्क हो सकती है, क्या क्या रिस्क नहीं हो सकती है कॉस्ट ऑडिट करने में, है ना। और किन किन चीजों का ध्यान, प्रॉपर प्लानिंग करी जाए, ये बात कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 101 बोलता है। अब बच्चों इस चीज को डिटेल में समझने के लिए एक कहानी सुनाऊंगा। आज की क्लास में कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 101 पूरा कंप्लीट नहीं होगा, थोड़ा सा बचेगा जिसको हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है बच्चों? न्यू सिलेबस को फॉलो करना है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं, न्यू स्टडी मटेरियल को फॉलो करके पढ़ना है, और दूसरा कंप्लीट पढ़ना है। समझ रहे हो? चाहे से आपकी 2 क्लास एक्स्ट्रा लग जाए, 4 क्लास एक्स्ट्रा लग जाए, आपको चाहे से 2 घंटे 4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़े, 10 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़े, मैं पढ़ाऊंगा। पर मेन एम ये है कि जब हम एग्जाम में बैठेंगे ना, तब ये नहीं होना चाहिए कि यार काश हमने वो पढ़ लिया होता। नहीं, तब हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, कॉन्फिडेंट होकर बैठेंगे, जो क्वेश्चन आएगा वो हमें पता रहेगा, अरे यार ये हमने पढ़ा है, मुझे आता है बहुत आराम से। क्लियर है बच्चों? तो प्रोफेशनल तरीके से पढ़ना है, सीएमए कोर्स की एटलीस्ट इज्जत करके पढ़ना है सीएमए फाइनल। तो कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 101 किस बारे में बात करता है, एक कहानी के थ्रू सुनेंगे। कहानी के अंदर 2 कैरेक्टर हैं बच्चों, एक है हमारे अमिताभ बच्चन और एक है उनकी मम्मी जी। ये निरुपमा रॉय हैं जो अमिताभ बच्चन की मॉम बना करती थी ज्यादातर, तो उसकी कहानी है, देखिएगा बच्चों। अमिताभ बच्चन सीएमए हैं और ये प्रैक्टिस करते हैं, इनकी फर्म है, मतलब ये जाकर कंपनियों की कॉस्ट ऑडिट करते हैं। तो एक दिन की कहानी सुनी। अमिताभ बच्चन खुश होकर घर पे पहुंचे, चिल्लाते चिल्लाते आए, बोला माँ माँ कहाँ हूं माँ? माँ बोली बेटा क्या हो गया? बोला माँ मुझे एक बड़ी कंपनी की ऑडिट करने का मौका मिला है।
एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी कॉस्ट ऑडिट करने का मौका मिला है। माँ माँ खुश हो गई कि मेरा बच्चा बेटा खुश हो रहा है बड़ा। बोला शाबाश बेटा। पर ये कॉस्ट ऑडिट कैसे होती है? तो खुश तो हो रहा है कि तुझे किसी बड़ी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करने का मौका मिला, बहुत अच्छी बात है, पर ये होती कैसे? बोला माँ बड़ा सिंपल है। देखो मैं ना सीएमए आदमी हूँ, क्वालिफाइड आदमी हूँ, मेरी फर्म है, मैं सीएमए इन प्रैक्टिस हूँ, मार्केट में मेरा नाम है। तो एक कंपनी है, सपोज करो एयरटेल कंपनी है, उसको अपनी कॉस्ट ऑडिट करानी थी। तो वो मार्केट में ढूंढने लगी कि यार बढ़िया कॉस्ट ऑडिटर कौन है, उसे अपॉइंट करो, उससे कराएंगे कॉस्ट ऑडिटर जो जानदार हो। उनको मेरी फर्म के बारे में पता चला, तो उन्होंने मुझको राइटिंग में ऑफर दिया। उन्होंने मुझको राइटिंग में ऑफर दिया कि अमिताभ बच्चन साहब, क्या आप हमारी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करना चाहोगे? और उन्होंने पैसा भी, सब कुछ राइटिंग में प्रॉपर ऑफर दिया गया कि आप हमारी कॉस्ट ऑडिट करिए, इतने टाइम के अंदर अगर कंप्लीट हो जाए तो बेहतर है, इतना आपको पैसा पे किया जाएगा, ये टर्म्स कंडीशंस रहेंगी हमारी ऑडिट कराते वक्त। वो सब कुछ उन्होंने दिया और मैंने उस ऑफर को पढ़ा, मुझे उनका ऑफर अच्छा लगा और मैंने उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया राइटिंग में। सबसे पहले क्या हुआ, राइटिंग में कंपनी ने मुझको ऑफर दिया, मैंने राइटिंग में ऑफर को एक्सेप्ट करा। तो मेरे बीच में, कॉस्ट ऑडिटर के बीच में और कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट बन गया। हमने आपस में एक दूसरे के साथ में एक एग्रीमेंट बना लिया, जिसके अंदर वो कॉस्ट ऑडिट जो अब होगी उसकी टर्म्स कंडीशन पहले से लिख ली। मैंने बोल दिया मैं कैसे कैसे कॉस्ट ऑडिट करूंगा, मेरी कितनी बड़ी टीम होगी, मुझे क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, कितने टाइम के अंदर कॉस्ट ऑडिट कर दूंगा और कितना पैसा लूंगा। और उन्होंने अपनी कंडीशंस बता दी और पैसा बता दिया, हम दोनों एग्री हो गए। अब मैं, जो मैंने अपनी प्रॉमिस किए हैं इस एग्रीमेंट में, उसके हिसाब से उनकी कॉस्ट ऑडिट करूंगा और वो मुझे पैसे दे। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? तो और इसको क्या बोला जाता है, इसको ऑडिट एंगेजमेंट बोला जाता है। जब कंपनी ने मुझको ऑफर दिया राइटिंग में, उसे ऑडिट एंगेजमेंट ऑफर बोला जाता है। मैंने जब उसे एक्सेप्ट किया तो ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस बोला जाता है। और फिर वो एग्रीमेंट बन गया तो उसे ऑडिट एंगेजमेंट बोला जाता है या ऑडिट एग्रीमेंट बोला जाता है। सबसे पहले हमने आपस में एग्रीमेंट बनाया। माँ बोली ठीक है समझ गई कि तेरे पास में एक कंपनी आई, बोली आप बड़े बढ़िया ऑडिटर हो, आप हमारी ऑडिट कर दो। तूने उनका एक्सेप्ट कर लिया राइटिंग में ऑफर और तुम्हारे बीच में सब बातें तय हो गई। और भैया तुमने एग्रीमेंट कर लिया, लिखित में राइटिंग में कर लिया, कल को कोई लफड़ेबाजी ना हो, तुम्हारे बीच में लड़ाई झगड़ा। समझ गई आगे? बोला माँ अब शुरू होता है कहानी। अब मैंने, मतलब कॉस्ट ऑडिटर ने अपनी पूरी टीम को साथ में बिठाया और टीम से बोला कि पता करो आखिर ये कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी की कितनी ब्रांचेस हैं, कंपनी के अंदर कितने डायरेक्टर मेंबर, फलाना ढीकना, क्रेडिटर कितने हैं, इससे पहले इसकी कॉस्ट ऑडिट कौन कर रहा था। मतलब कि माँ हमने प्लानिंग स्टार्ट कर दी कि आखिर कंपनी की कॉस्ट ऑडिट कैसे करनी है, ये प्लानिंग हमने शुरू कर दी। माँ बोली कि बेटे, जब तुम प्लानिंग करते हो किसी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करने के लिए तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखते हो प्लानिंग करते वक्त? बोला माँ हम तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। जैसे हम ये देखते हैं कि कॉस्ट ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट है वो सही तो हुआ है, लॉ के हिसाब से तो अपॉइंटमेंट हुआ है ना। हम ये भी देखते हैं कि कॉस्ट ऑडिट करते टाइम कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को हम सही से फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे। हम ये भी देखते हैं कि कंपनी जिस फील्ड में काम कर रही है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, मान लो मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है, तो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की कोई अलग से रिक्वायरमेंट है क्या जो हमें फुलफिल करनी है। मान लो कंपनी यूटेंसिल्स मैन्युफैक्चर करती है, तो उस इंडस्ट्री की कोई अलग से रिक्वायरमेंट है क्या जो हमें फुलफिल करनी है, ये भी चेक करते हैं। हम ये भी चेक करते हैं कि पुराना जो कॉस्ट ऑडिटर है उससे पूछे कि भैया तुम अब क्यों छोड़ रहे हो कॉस्ट ऑडिट, तुमने जब इनकी कॉस्ट ऑडिट करी सही से चल रही थी क्या? अच्छा तुमने अपने लिए कुछ पेपर्स बनाए होंगे, कर्टेसी लेटर, कि हम उनसे बोलेंगे कि तुम हमसे डिस्कस करो कि अब तक तुमने इस कंपनी की कॉस्ट ऑडिट कैसे करी, क्यों छोड़ी, कंपनी में फ्रॉड तो नहीं है। कर्टेसी लेटर, प्रोफेशनल लोग आपस में बातचीत करेंगे, है ना। उसके अलावा कॉस्ट ऑडिट करते वक्त हम ये भी देखेंगे कि जो रिस्क आएंगी,
वो कौन कौन सी रिस्क हो सकती है, उनको कैसे हम सम अप करेंगे, सभी नेसेसरी थिंग, इन सब चीजों का हम लोग ध्यान रखते हैं। अरे मेरी बात समझ। तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए बच्चों, अभी तक की कहानी में हम लोगों ने क्या समझा कि भाई वो बोल रहे हैं कि माँ, जब भी कभी किसी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करने जाना होता है तो कॉस्ट ऑडिटर प्रॉपर प्लानिंग करता है टीम के साथ कि भैया कैसे वो कॉस्ट ऑडिट करी जाएगी, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कैसे करना है, कितने टाइम में कॉस्ट ऑडिट कंप्लीट हो जाएगी, कॉस्ट ऑडिट करते वक्त जो जो रिस्क आएंगी, हम इन कौन कौन सी रिस्क आएगी उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना। वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कॉस्ट ऑडिट करते वक्त कौन कौन सी रिस्क आएगी, उसको हम कैसे टैकल करेंगे, पुराने वाले कॉस्ट ऑडिटर ने क्यों छोड़ दिया, उससे बातचीत करो। ये सभी चीजें कॉस्ट ऑडिट की प्लान करते वक्त देखी जाती। माँ बोली, बोला बेटा तेरी बात तो मैं समझ गई, पर मुझे ये बता इतनी सारी प्लानिंग आखिर क्यों कर रहे हो कॉस्ट ऑडिट। ये बोला ये, बोले माँ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ताकि अगर हमने पहले से बढ़िया प्लानिंग कर ली, प्रॉपर प्लानिंग कर ली, अच्छे से प्लानिंग कर ली, तो फिर जब कंपनी की कॉस्ट ऑडिट आए तो वो एकदम ट्रू बने, एकदम फेयर बने, एकदम सही बने, एकदम एक्यूरेट बने, लॉ को फॉलो करते हुए बने, उसमें हर एक बात सच आए। बेचारी पब्लिक, मां, जब पब्लिक किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोचती है ना, तो पब्लिक सबसे ज्यादा भरोसा ऑडिट रिपोर्ट पे करती है। पब्लिक ये सोचती है बेचारी कि यार कंपनी ने अपने कॉस्ट अकाउंटेंट में तो कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर तो चलो झूठ लिख दिया होगा, कॉस्ट अकाउंटेंट ने बनाए हैं कंपनी के कॉस्ट अकाउंट्स, हो सकता है कंपनी ने उनसे झूठ लिखवा दिया हो क्योंकि वो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय रहते हैं। लेकिन लेकिन अगर कंपनी के कॉस्ट ऑडिट के ऊपर हम पढ़ें तो पब्लिक को भरोसा ज्यादा होता है, क्योंकि कॉस्ट ऑडिट तो ऑडिटर ने बनाई है, जो एक इंडिपेंडेंट आदमी है, वो कंपनी के लिए जॉब नहीं करता, वो तो आके ऑडिट करता है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ऑडिट करता है। ऑडिट रिपोर्ट जब बने तो हम पहले से इतनी प्लानिंग कर लें कि जब हम ऑडिट करें तो उसमें गलतियां ही ना हो, सब कुछ एकदम बढ़िया हो, ऑडिट रिपोर्ट एकदम मस्त बनकर आए। इसलिए हमें पहले प्लानिंग करनी पड़ती है कॉस्ट ऑडिट करने से पहले। मां बोली कि बेटा कॉस्ट स्टेटमेंट्स की कॉस्ट ऑडिट करने से पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, ये कहाँ लिखा हुआ है। बोला ये लिखा हुआ है कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 1 के अंदर। तो बच्चों कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है वो किस बारे में बात करता है, वो बोलता है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि भैया कॉस्ट ऑडिटर अपने मेंबर्स को ये समझाए कि कॉस्ट ऑडिट करने जब जाओ तो मुंह उठा के मत चले जाओ कि चलो चलो आज कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करने जाते, अरे प्लानिंग करो पहले बढ़िया से, स्ट्रेटेजी बनाओ ऑडिट कैसे करनी है, पूरी टीम जो है वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बोले कि तेरे को ये काम है, तेरे को ये काम है, तू परचेज डिपार्टमेंट देखना, तू फलाना डिपार्टमेंट देखना, तू सेल्स डिपार्टमेंट देखना, तू ट्रांसपोर्ट देखना, सब अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बांट लो एकदम अच्छे से, सूटेबल प्लान बनाओ यार तुम लोग। चेक करो कि भैया को अगर हम जिस कंपनी की ऑडिट करने जा रहे हैं, कंपनी जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, कंपनी अगर मान लो मोबाइल बनाने का काम करती है तो उनकी कोई अलग से रिक्वायरमेंट है क्या जो हमें देखनी है। कंपनी अगर कैमरा बनाने का काम करती है तो कैमरा बनाने वाली जो इंडस्ट्री है क्या उसकी अलग से कोई रिक्वायरमेंट होती है क्या जो ऑडिट करते वक्त ध्यान रखनी चाहिए। कंपनी कपड़े बनाने की फील्ड में काम करती है तो भैया कपड़े बनाने वाली फील्ड का कोई अलग से रिक्वायरमेंट है क्या जो ध्यान में रखना चाहिए, वो भी पढ़ के आओ, कहीं हम किसी बात को चूक ना जाए ऑडिट करते वक्त। हमें ऑडिट ऐसी करनी है कि लोगों को रिलायंस हो जाए, भरोसा हो जाए जब हम ऑडिट करें। हमें देखना है कंपनी ने जो अकाउंट्स बनाए वो सही बनाए कि नहीं बनाए। हमें कर्टिसी लेटर भी देना है, पुराने वाले कॉस्ट ऑडिटर से भी बातचीत करनी है कि तूने क्यों छोड़ दी, जब तू कॉस्ट ऑडिट करता था कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती थी। सब चीजें हमको एक एक चीज चेक करनी। तो बच्चों यहां तक हमने कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 101 पढ़ा, खत्म नहीं हुआ है, अभी इसके अंदर रिस्क में बहुत सारी पढ़ाऊंगा, वो मेन इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ये चीज यहां तक। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया, सीएमए फाइनल का न्यू सब सिलेबस के हिसाब से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट पेपर नंबर 17 का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया, और यहां तक कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 101 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा।
नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।